नमस्कार। मैं रघुनंदन तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाजिर हैं 9 जून की करंट अफेयर्स लेके। 9 जून के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो अपकमिंग SBI क्लर्क मेंस और RRB IBPS PO इन सभी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। IBPS PO मेंस, SBI क्लर्क मेंस, SBI PO सभी के लिए। तो आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली जो करंट अफेयर की न्यूज़ है, सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 3,61,000 लाख आवासों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को अनुमति दी। यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 3,61,000 लाख आवासों का निर्माण किया और उस पर कितने प्रस्ताव थे? 708 प्रस्तावों को अनुमति दी। इससे क्या होगा, जो जिनके पास पैसे की कमी है और वो शहर पे रहता है, उसके घर बनवाने की क्षमता बहुत कम है, तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत वो क्या कर सकता है, अपने घर को बना सकता है और बेनिफिट ले सकता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। अभी पिछले दिन की करंट अफेयर क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जितने भी गरीब लोग हैं जो BPL फैमिली से रिलेटेड हैं और साथ में उनके पास अभी कमाने का कोई भी सोर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें गरीब कल्याण योजना के तहत दिवाली तक राशन मुहैया कराएगी ताकि उनके खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो पाए। उसी तरह से एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि 3,61,000 लाख आवासों का निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया गया। कितने? 708 प्रस्तावों को अनुमति दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हमारी, कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.55% हो गई है। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि कोविड से कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादातर स्वस्थ होते जा रहे हैं और ये है कि जितने भी लोग स्वस्थ हैं वो सभी प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन फॉलो करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का ज़रूर यूज करें। मास्क कंपलसरी है, मास्क, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खतरा टल चुका है। हमें इसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तरीके से मास्क का यूज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग जब ज़रूरत हो तभी हम लोग ऑफिस ड्यूटी या कहीं पे भी जाना हो तब हम उसे यूज करें। आगे बढ़ते हैं। अगली जो करंट अफेयर है हमारी, बिहार सरकार ने राज्य में कोविड से मरने वालों के परिवारों को 300 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। यानी एक बहुत बड़ा पैकेज है। इसके पहले भी हम बिहार गवर्नमेंट ने एक दो बहुत बड़े अनाउंसमेंट किए थे। तो बिहार सरकार ने राज्य में कोविड से मरने वालों के परिवारों को 300 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। और इसके पहले अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हुआ, झारखंड गवर्नमेंट हुआ या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हुआ, ये सब ने अलग अलग टाइप की सहायता राशि के ऊपर बात की थी कि हम अपने जो प्रदेश के लोग हैं उनको कोविड से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रखने की बात करेंगे। अगली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है, मुंबई में तेज वर्षा के कारण कई इलाकों में जल जमाव, लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित। यानी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मानसून कहाँ पहुँच चुका है? मुंबई पहुँच चुका है। अब मुंबई अगर पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं हर साल की ये बड़ी न्यूज़ रहती है कि मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, उससे वहाँ का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पानी शहर में भर जाता है क्योंकि मानसून बन के वहाँ पे पानी का जो प्रभाव है, वहाँ पे जो साफ़ सफाई है, इस बार कोविड के कारण यह बोला जाए कि काफ़ी ज़्यादा लेवल पे लोगों ने तैयारी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं पानी काफ़ी गिरता है जिसकी वजह से लोगों को ये टाइम भी नहीं मिलता कि कैसे क्या मैनेज किया जाए। तो मुंबई की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो CM है चीफ मिनिस्टर जी, तो उद्धव ठाकरे जी हैं और बनवारी लाल पुरोहित जी वहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगली जो करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नीति आयोग ने स्वस्थ सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि सभी आय वर्ग के नागरिकों को निःशुल्क टीकाकरण के पात्र हैं। यानी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल जी, और उनका ये कहना है कि इंडिया का कोई भी परिवार हो, किसी भी कैटेगरी में आता हो, चाहे वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट कमाता हो या मे भी बहुत कम कमाता हो, वो एलिजिबल है किसके लिए, निःशुल्क टीकाकरण अभियान में वो शामिल हो सकता है, उसको निःशुल्क टीकाकरण किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। गूगल ने आईआईटी भारती खनन विद्यालय धनबाद के साथ कंप्यूटर इंजीनियरों को 54,57,000 रुपये का पैकेज देने की घोषणा की है। 54,57,000 रुपये का पैकेज देने की घोषणा की है। तो एक इम्पॉर्टेंट है जो कि गूगल की तरफ से, और गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई जी हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अगली जो करंट अफेयर है, रेलवे ने देश भर में 15 राज्यों को 27,600 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। यानी अगर बात करें तो रेलवे मंत्रालय पीयूष गोयल जी के पास है, और पीयूष गोयल की जो रेल है, इसके बाद ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से इस कोविड के दौरान भी वो काम करती रही। भले देश में लोगों के आने जाने वाली ट्रेनें बंद रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो काफ़ी तेज़ी से अपना काम कर रही थी। और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, अगर हम बात करें रेलवे के जो एम्प्लॉई हैं, उन्होंने भी डटकर काम किया। तो ये पीयूष गोयल जी की तरफ से वहाँ चाहे मेल स्टाफ हो चाहे फीमेल स्टाफ हो, दोनों की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की गई है। और इसमें अगर हम बात करें तो फीमेल स्टाफ की ज़्यादा प्रशंसा की गई, क्योंकि वो भी काफ़ी तेज़ी से इस पूरे प्रोसेस में लगे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अगली करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन सरकारी कर्मचारियों के परिवार को जल्द पेंशन देने का निर्देश दिया जिनकी मृत्यु कोविड से हुई है। तो एक इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उनका ये कहना है कि ऐसे परिवार जिन्होंने कोविड पैंडमिक के दौरान अपने परिवार के मुखिया की जान गंवाई है, उनके परिवार को जल्दी से जल्दी क्या मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इससे क्या होगा कि भाई अगर कोई पत्रकार था या में भी कोई डॉक्टर था, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, तो उसको ये अगर अमाउंट मिलता है तो उसके परिवार को काफ़ी बड़ा सपोर्ट होगा। उनको ये नहीं होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने हमारा ध्यान दिया है। तो अगर हम बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पूर्वोत्तर मंत्रालय उनके पास है। अभी हाल में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र परिषद में भी उन्होंने कई सारी बातें रखी थी। आगे बढ़ते हैं। अगली करंट अफेयर क्लासेस जो करंट अफेयर है, आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस, RNT करंट अफेयर क्लासेस, SBI क्लर्क मेंस टारगेट करंट अफेयर क्लासेस। नेक्स्ट अगली जो करंट अफेयर की क्लासेस है, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। यानी हम बात करें तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाना है। अभी 8 जून को हमने वर्ल्ड ओशियन डे मनाया। ओशियन में भी प्लास्टिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये भी बताया गया कि ओशियन के बगल में किनारों में हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि ओशियन के अंदर रहने वाले जो भी जल जीव हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जावड़ेकर जी की तरफ से ये जो एकल प्लास्टिक जो 2021 में जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, एक इम्पॉर्टेंट था। अगली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वो लोकल लेवल की जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे वो तौकते तूफान से रिलेटेड रही हो या किसी पर्टिकुलर ज़िले से रिलेटेड रही हो जहां प्रॉब्लम ज़्यादा थे, उन सभी मुद्दों पे बात की गई। अगली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार द्वारा MSMI को ऋण की
अदायगी से छूट देने की अपील करने की आग्रह किया है। यानी कहीं ना कहीं ऋण से छूट मिल जाएगी तो वहाँ पे क्या और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लोग और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। तो तमिलनाडु में अभी हाल में इलेक्शन हुआ और वहाँ पे जो सीएम बने उनका नाम है M.K. स्टैलिन्स, और ये सभी राज्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी की एक महिला देवश्री भट्टाचार्य ने कोविड शवों के अंतिम संस्कार के लिए एक हॉर्स वैन शुरू की है। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई कोविड में जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए एक वैन जिस स्टेट ने स्टार्ट किया उसका नाम है पश्चिम बंगाल, और उस पर्टिकुलर लोकेशन जलपाईगुड़ी की एक महिला देवश्री भट्टाचार्य ने कोविड शवों के अंतिम संस्कार के लिए हॉर्स वैन की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कर्नाटका में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 28 से 30 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जा रहा है कि वहाँ पे जो व्यावसायिक परीक्षा में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो 28 से 30 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। अगली एबेचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता CM उदासी का बेंगलुरु में निधन हुआ है। तो एक एबेचुरी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे CM उदासी का बेंगलुरु में निधन हुआ है। अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो बनते हैं, झारखंड ने कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की है। यानी झारखंड गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है वो बढ़ते रहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने दूरदर्शन से भी बात की है कि दूरदर्शन में हर क्लास के चैनल का टाइम आएगा। झारखंड के जो लोकल स्टेट का जो चैनल है उसमें 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, असम सरकार ने रायमोना और देहिंग पटकाई उद्यानों को राष्ट्रीय वन जीवन प्राणी उद्यान घोषित किया है। तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में असम ने 2 नए उद्यान को डिक्लेयर किया है जिसमें रायमोना और देहिंग पटकाई उद्यान शामिल हैं। रायमोना और देहिंग पटकाई उद्यान शामिल हैं। कहाँ पे? असम पे। अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय दल ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उड़ीसा सरकार ने 7 सदस्यीय केंद्रीय दल के समक्ष चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करने के लिए दीर्घ अवधि उपायों की मांग दोहराई है। तो अगर हम बात करें तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है नवीन पटनायक जी, और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसे समुद्र के किनारे वाले इलाके जहां आए दिन कोई ना कोई तूफान चक्रवात आता रहता है तो उसके लिए हमें पहले से भी और कोई बड़ा प्लान बना के रखना चाहिए ताकि हर बार को बहुत ज़्यादा नुकसान ना होने पाए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ये काम करेगी। कल हम लोगों ने देखा कि कल प्रीवियस क्लास की करंट अफेयर में कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने घर घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने की बात की है ताकि कोविड की इस लड़ाई में सभी लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की वजह से उसकी जान गई हो। तो अभी हाल में जो उड़ीसा में तूफान आया था जिसका नाम यास था, और यास का मतलब होता है निराशा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उस नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल की टीम कहाँ भेजी गई? पर्टिकुलर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भेजी गई है। जो भी जितना भी नुकसान होगा उसका एक आकलन तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगली करंट अफेयर है हमारी उपराज्यपाल मनोज सिंह ने नैनो यूरिया की पहली खेप
रवाना की। उपराज्यपाल ने इफ़को के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर US अवस्थी और उनकी पूरी टीम को विश्व में पहली तरल नैनो यूरिया विकसित करने के लिए बधाई दी। तो काफ़ी अगर बात करें वर्ल्ड लेवल की सबसे बड़ी न्यूज़ है इफ़को की तरफ से कि हमने नैनो वैरायटी की यूरिया विकसित की है और ये वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, तो इसकी बधाई प्रोवाइड की है। उपराज्यपाल मनोज सिंह ने नैनो यूरिया की पहली खेप रवाना कर उपराज्यपाल ने इफ़को प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर US अवस्थी को उनकी टीम के साथ में ये बधाई दी है। तो आप देख रहे हैं रघुनंदन तिवारी करंट अफेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल, RNT करंट अफेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो ये आज हमारी 9 जून की करंट अफेयर हम लोगों ने कंप्लीट की। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि इस चैनल के माध्यम से हम डेली करंट अफेयर का एक बूस्टअप डोज बना सकते हैं और इसे देखकर अपकमिंग जो पेपर आने वाले हैं, चाहे वो IBPS RRB हो, चाहे वो SBI हो, चाहे वो इसके अलावा SBI PO हो, इन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स तैयार की जा सकती हैं। तो मैं रघुनंदन तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।